नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, सूत्र बताने के साथ साथ इसी में मैं आप लोगों को एएसटीसी मेथड बताऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए एएसटीसी मेथड बहुत जरूरी है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कमेंट करके कह भी चुके हैं कि सर एएसटीसी मेथड बता दिया जाए, ये मेथड हम लोगों को नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं फार्मूले के साथ साथ एएसटीसी मेथड भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं। देखिए, जो साधारण फार्मूले हैं यानी कि लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल वाले फार्मूले आप लोग सीख चुके हो। और साइन कास का उल्टा होता है, कास साइन का उल्टा होता है, सेक कासेक का, कासेक सेक का, टैन काट का और काट टैन का, ये फार्मूले भी आप लोग सीख चुके हो। और जो तीन समीकरणें होती हैं वो भी आप लोग सीख चुके हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर जो है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये सारे फार्मूले आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। उससे आगे के जो फार्मूले हैं मैं वो यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला देख लीजिए, साइन ए प्लस बी। अगर कहीं पर दिया हुआ है साइन ए प्लस बी तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और देखिए, साइन ए माइनस बी यानी कि अगर यहाँ पर माइनस दिया हो, देखिए ये ए और बी जो हैं वो कोणों के मान है, यानी कि ए और बी की जगह पर आपको कोणों के मान दिए हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। फिर देखिए कास ए प्लस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो यहां पर देखिए कास ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी। और फिर देखिए कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो देखिए कास ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कास इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए इनको याद कैसे करेंगे ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कास ए माइनस बी यहाँ पर एक में ही मिक्स हो जाते हैं फार्मूले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम याद करने बैठते हैं तो यहाँ पर देखिए याद तो सारे फार्मूले हो जाते हैं लेकिन एक में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए साइन वाला सबसे पहला फार्मूला है, देखिए साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए साइन वाले फार्मूले में साइन और कास दोनों आ रहे हैं, और कास वाले फार्मूले में देखिए कास कास पहले आ रहा है और साइन साइन बाद में आ रहा है। इस तरीके से जो है ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए साइन कास और कास साइन इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर देखिए कास कास पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है। इसी तरीके से देखिए ये भी कास वाला फार्मूला, इसमें भी कास कास पहले आ रहा है और साइन साइन बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों में देखिए डिफरेंस है। यहाँ पर साइन वाले में देखिए साइन कास दोनों जो है आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कास वाले में कास कास पहले आ रहा है और साइन जो है बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर जो है प्लस वाले में बीच में प्लस लगेगा और माइनस वाले में माइनस लगेगा। और देखिए कास वाले फार्मूले में क्या है, कास वाले फार्मूले में देखिए प्लस वाले में माइनस लगेगा और माइनस वाले में प्लस लगेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को जो है क्लियर करना है, यानी कि अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना है, तभी ये फार्मूले आपको याद रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का साइन इंटू कास बी और माइनस कास इंटू साइन बी हो जाएगा। और फिर कास ए प्लस बी का कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी हो जाएगा। और फिर कास ए माइनस बी का कास इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इस फार्मूले पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है tan a प्लस बी का। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, ये फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला फार्मूला है और ये माइनस वाला फार्मूला, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस हो जाता है, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर देखिए प्लस हो जाता है। यानी कि सिर्फ आपको चिन्ह चेंज करना है और बाकी देखिए सेम फार्मूला दोनों हैं। यानी कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। और यहाँ पर देखिए tan a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर माइनस हो जाएगा, यानी कि tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan इंटू tan b हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये tan का फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, कहीं कहीं पर ये फार्मूला भी लिखा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इस तरीके से अगर कोण लिखे हुए हों तो देखिए ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा।
और फिर देखिए कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी अगर आ जाए तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर जो काट ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए काट का भी फार्मूला होता है, यानी कि काट ए प्लस बी और काट ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए काट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए टैन की तरह ही मिलता जुलता फार्मूला है, सिर्फ इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो चीजें ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो नीचे वाली हैं वो ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए काट ए प्लस बी दिया हुआ तो काट ए इंटू काट बी माइनस 1 और फिर बटे में हो जाएगा काट बी प्लस काट ए, यानी कि यहाँ पर भी देखिए काट ए प्लस काट बी 1 माइनस टैन इंटू टैन बी, जैसे ये फार्मूला था देखिए प्लस वाला टैन वाला, उसी तरीके से भी है, यानी कि इसमें भी देखिए काट ए प्लस काट बी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस टैन इंटू टैन बी था और इसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ पर काट ए इंटू काट बी माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो चेंजिंग है वो चेंजिंग हमको याद रखना है और बाकी फार्मूले लगभग में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर देखिए काट ए इंटू काट बी माइनस 1 अपान काट बी प्लस काट ए यहाँ पर हो जाएगा। और फिर देखिए काट ए माइनस बी में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा और इसकी जगह पर माइनस हो जाएगा, यानी कि जैसे टैन में चेंजिंग हुई थी सेम उसी तरीके से ये चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए काट ए माइनस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, काट ए इंटू काट बी प्लस 1 और फिर काट बी माइनस काट ए हो जाएगा। फिर देखिए सी डी फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग सी डी फार्मूले का नाम सुने होंगे। तो देखिए सी डी फार्मूले क्या है, तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ, तो देखिए साइन सी और साइन डी यानी कि सी डी फार्मूले पर आधारित काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं खुद देख चुका हूं। तो देखिए डीएलएड में जो है इस फार्मूले पर काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये अगर कोण दिए हों तो इस तरीके से इनको तोड़ा जा सकता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर यहाँ पर देखिए साइन सी माइनस साइन डी दिया हो, देखिए यहाँ पर ये प्लस का फार्मूला है और ये माइनस का फार्मूला है, अगर माइनस में दिया हो तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए cos जो है c प्लस cos d अगर दिया हो तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए cos c माइनस cos d दिया हो तो यहाँ पर देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये फार्मूले याद किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन जिसमें दिया हुआ, देखिए साइन साइन यहाँ पर दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर देखिए साइन और कास आ रहा है और फिर कास और साइन आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कास वाले में क्या है कि यहाँ पर देखिए कास वाले में पहले जो है कास कास दोनों में आ रहा है और उसके बाद फिर देखिए दोनों में साइन साइन आ रहा है। यहाँ पर देखिए साइन और कास दोनों आ रहा है और यहाँ पर देखिए कास और साइन दोनों आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कास वाले में देखिए दोनों जगह पर कास आ रहा है और फिर लास्ट में देखिए दोनों जगह पर साइन आ रहा है। ये इतनी चेंजिंग याद रखना है जिससे आपको फार्मूले जो है आसानी से याद हो सकें। तो इस प्रकार से ये सीडी फार्मूले हो जाएंगे। अब आगे कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। तो देखिए अन्य फार्मूले देख लेते हैं। देखिए 2 साइन ए इंटू कास भी दिया हो तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। फिर देखिए 2 cos a इंटू साइन बी दिया हो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए इस पर आधारित जब क्वेश्चन करवाए जाएंगे तब आपकी समझ में फार्मूले आएंगे। हो सकता है कि अभी आप लोगों की समझ में ना आए, फिलहाल यहाँ पर ये फार्मूले आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं और साथ में इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, यानी कि यहाँ से आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिससे आप लोगों को फार्मूले याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूले बताए जा रहे हैं यही फार्मूले जो है आप लोगों को टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और फिर 2 cos a इंटू कास बी का हो जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। और फिर देखिए नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो देखिए कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो
त्रिकोणमितीय मान है वो यहाँ पर देखिए मान आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0 होता है। काफी स्टूडेंट को इसको भी याद करने में प्रॉब्लम होती है और काफी स्टूडेंट याद भी नहीं करते हैं। तो देखिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। तो देखिए ये आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके इसको याद कर डालिए, अभी भी टाइम है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर डालिए। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ये मान कंफ्यूजन करते हैं, साइन 0 और कास 0 और साइन 90 और कास 90। तो ये मान देखिए एक मान आप लोग क्लियर कर लीजिए जिससे चारों मान क्लियर हो जाएं, क्योंकि सीधे से एक नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि साइन 0 का मान बताइए, साइन 90 का मान, या कास 0 का या कास 90 का ये मान पूछ लिया जाता है। और जब पूछा जाता है तब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पता नहीं 0 मान होगा कि 1 मान होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए गिनतियों की शुरुआत मान लीजिए 0 से होती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 0 होती है, तो 0 से शुरुआत होती है। और यहाँ पर देखिए जब त्रिकोणमिति की साइन कहते हैं जो है शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर साइन कास tan यानी कि साइन से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 जब होगा तो देखिए यहाँ पर जब ये मान आप याद रखोगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तब जो है इसका 90 डिग्री का मान भी याद हो जाएगा। जब 0 का मान 0 होता है तो 90 का मान 1 हो जाएगा। और देखिए इसका उल्टा जस्ट जो है कास होता है। तो यहाँ पर देखिए जब यानी कि उल्टा का मतलब यहाँ पर जो मान इधर को इस तरीके से चल रहे हैं वही मान यहाँ से देखिए इधर जो है आना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो 90 का मान होगा वही यहाँ पर 0 का मान होगा। तो इस प्रकार से देखिए साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और फिर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और फिर कास 0 का मान 1 हो जाएगा और कास 90 का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 मान क्लियर हो जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर साइन वाली लाइन अगर आप एक बार याद कर लिए पूरा तो यहाँ पर देखिए यही मान कास में भी है, यानी कि साइन 0 का जो मान होगा वो कास 90 का मान होगा। फिर जो साइन 30 का मान होगा वही जो है कास 60 का मान होगा और जो साइन 45 का मान होगा वही कास 45 का मान होगा। और फिर जो साइन 60 का मान होगा वो यहाँ पर देख लीजिए जो है कास 30 का मान होगा और फिर जो साइन 90 का मान होगा वही जो है कास 0 का मान होगा। तो इस तरीके से साइन के मान याद करके कास के भी मान याद किए जा सकते हैं। और उसके बाद फिर देखिए tan के मान आप लोग रट लीजिए, यानी कि tan के मान आप याद कर लीजिए। और जब tan के मान आप रट लोगे तो यहाँ पर देखिए काट के मान जो है इसी के जस्ट उल्टा हो जाते हैं। और देखिए साइन और कास और tan यानी कि साइन कास tan के मान जहां तक हो सके आप लोग अच्छे से रट लीजिए, यानी कि इसमें कोई भी ट्रिक ना यूज करिए, कुछ भी नहीं। आप लोग अच्छे से साइन कास tan के मान याद रखिए और साइन कास tan के मान अगर आपको याद हो जाएंगे तो कासेक से काट के मान याद करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को आपको पलट देना है। देखिए यहाँ पर अगर साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ पर देखिए कासेक उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर देखिए 0 का उल्टा जो है अनंत हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। और यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा और बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। और फिर देखिए साइन 45 का मान देखिए 1/√2 है, तो इसको उल्टेंगे तो यहाँ पर देखिए √2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √2 आ गया और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर देखिए साइन 60 का जो मान है वो यहाँ पर देखिए कॉसेक 60 में देखेंगे तो यहाँ पर इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है बहुत ही आसानी से मान ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर साइन और कासेक में बताए हैं कि जो है पलट जाते हैं संख्या, उसी तरीके से यहाँ पर कास और सेक में होगा और फिर tan और काट में इसी तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये मान याद कर सकते हैं। फिर देखिए कुछ अभी जो है फार्मूले और बचे हैं तो उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर ASTC मेथड जो है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है साइन 2a कहीं पर अगर आ जाए साइन 2a तो यहाँ पर देखिए साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस b, सॉरी 2 sin a इंटू कॉस a। देखिए यहाँ पर अगर साइन 2a आ जाए तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कास a। इस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। और फिर देखिए यहाँ पर कास 2a अगर आ जाए तो इसको तोड़ सकते हैं कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और फिर देखिए कास 2a अगर इस तरीके से आ जाए
तो यहाँ पर देखिए इसी का जो है यानी कि जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, वही यहाँ पर देखिए फार्मूला लगता है। तो उसी के जो है सहायता से यहाँ पर देखिए 3 फार्मूले तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला फार्मूला कास 2a बराबर हो जाएगा, और फिर कास 2a बराबर हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर देखिए कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से 3 फार्मूले हो जाएंगे। और देखिए सेम इसी के फार्मूले देखिए हाफ एंगल वाले हैं। अगर यहाँ पर देखिए साइन ए दिया हो तो यहाँ पर देखिए इसको जो अगर हाफ एंगल में चेंज करना हो तो यहाँ पर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर देखिए साइन 2a का फार्मूला है, उसी तरीके से साइन ए का फार्मूला हाफ एंगल वाला है। तो इस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। और देखिए इसी तरीके से ये फार्मूले भी हैं। तो यहाँ पर देखिए कास ए हो और हाफ एंगल में तोड़ना हो तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बटे में 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। यानी कि एंगल जो है वो हाफ हो जाएंगे, बाकी फार्मूले यही रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर साइन जो है tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। इस फार्मूले पर भी कई क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं। tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। और देखिए tan a अगर हाफ एंगल में हो तो यहीं पर एंगल हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो सारे लगभग में फार्मूले हो चुके हैं। अब सिर्फ आप लोगों को एएसटीसी मेथड पढ़ना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए एएसटीसी मेथड आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एएसटीसी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इस तरीके से एएसटीसी मेथड आप लोग यानी कि इस तरीके से आप लोग एक बना लीजिए। और उसके बाद फिर देखिए इसमें जो है इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, और उसके बाद फिर इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, और फिर देखिए ये हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश, और फिर ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से 4 चतुर्थांश में इसको बांट लीजिए। और उसके बाद देखिए इसकी लिमिट लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट होती है 0 से 90, इसकी लिमिट होती है 0 से 90, और इसकी होती है 90 से देखिए 90 से 180, और फिर देखिए यानी कि 90 से 180 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री से 90 डिग्री। और फिर इसकी लिमिट देखिए होती है 180 से 270, 180 से 270, और फिर इसकी लिमिट होती है देखिए 270 से 360। तो इस प्रकार से देखिए ये इस तरीके से बना लीजिए। यानी कि इसकी लिमिट 0 से 90 फर्स्ट चतुर्थांश में, और फिर सेकंड चतुर्थांश में 90 से 180, और फिर थर्ड चतुर्थांश में 180 से 270, और फिर फोर्थ चतुर्थांश में 270 से 360। और फिर यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें ए हो जाएगा ASTC, ये मेथड का नाम है। देखिए ASTC मेथड इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको जानना ये है कि अगर कोई भी कोण जो है अगर फर्स्ट चतुर्थांश में पड़े तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, और 90 डिग्री में अगर तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, और 180, 270 या 360 में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, और क्या क्या चेंजिंग होती है वो यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें देखिए क्या होगा फर्स्ट चतुर्थांश में। तो देखिए ए फार होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ए फार जो है लिख लेंगे ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें सभी कोण जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। और फिर देखिए एस फार, यहाँ पर देखिए एस फार हो जाएगा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देखिए साइन एंड कॉसेक अगर आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस का होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर देखिए थर्ड चतुर्थांश में देखिए टी आ रहा तो टी वाले में क्या होगा, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। देखिए टी फॉर टैन याद रखेंगे, टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए टैन एंड कॉट पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फिर देखिए सी आ रहा है तो देखिए सी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सी फार हो जाएगा कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखिए ए फार ऑल पॉजिटिव,
और फिर देखिए एस फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव और सी फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो इस प्रकार से देखिए ये कोण जो है इन चतुर्थांशों में पड़ेंगे तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे समझ लीजिए, अगर यहाँ पर 0 और 90 के बीच में कोई कोण होगा तो वो इसी चतुर्थांश में आएगा, और 90 में जैसे कुछ प्लस हुआ बस तुरंत जो है इस चतुर्थांश में चला जाएगा। और देखिए 90 में कुछ प्लस हुआ तब सेकंड में रहेगा, और 180 में कुछ माइनस हुआ तब इसी में रहेगा, और जैसे ही 180 में कुछ भी प्लस हुआ, 1 डिग्री भी प्लस हुआ तो तुरंत जो है थर्ड चतुर्थांश में आ जाएगा। और फिर देखिए इसमें 180 270 लिमिट है, तो यहाँ पर देखिए 180 में कुछ प्लस होगा तो इसी में रहेगा, और 270 में कुछ माइनस होगा तब भी इसी में रहेगा। लेकिन जैसे ही 270 में कुछ प्लस होगा तो ये तुरंत जो है चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट 270 से 360 है, तो यहाँ पर 270 में कुछ प्लस होगा तो इसी में रहेगा, और 360 में कुछ माइनस होगा तब भी इसी में रहेगा, और 360 में कुछ प्लस होगा तो ये क्या होगा, ये चक्र इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी कि ये फिर जो है फर्स्ट चतुर्थांश में चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश की जैसी इसकी चेंजिंग आप कर सकते हैं अगर 360 में कुछ प्लस हो रहा हो तब। तो यहाँ पर देखिए ये ASTC जो है मेथड का फुल फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 90 डिग्री और 270 डिग्री और 180 और 360 डिग्री के बारे में जो चेंजिंग होती हैं वो चेंजिंग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के लिए सबसे पहले देख लेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के लिए क्या होता है, 90 डिग्री के लिए तो देखिए 90 डिग्री के लिए चेंजिंग होती है कि जो है साइन कॉस में चेंज हो जाता है, साइन कास में चेंज हो जाता है और कास साइन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी कि साइन अगर आया है और उसको 90 डिग्री में तोड़ रहे हो तो क्या होगा, साइन कास में चेंज हो जाएगा, अगर कास आया है तो कास साइन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है कह सकते हैं कि टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। और फिर देखिए सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और फिर कॉसेक जो है वो क्या हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और देखिए 90 डिग्री के लिए और इसी के साथ में हम लिख सकते हैं कि 270 डिग्री के लिए, ये दोनों के लिए ये चेंजिंग होती है। यानी कि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि 90 और 180 डिग्री में ही जो है तोड़ते हैं और 270 का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए एक जैसी चेंजिंग होती है, यानी कि साइन जो है कास में चेंज होता है और कास साइन में चेंज हो जाता है, और टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज हो जाता है, और सेक कासेक में और कासेक सेक में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और 270 डिग्री के लिए क्या होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए चेंजिंग क्या होती है, तो देखिए इसके लिए नो चेंजिंग, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ पर देखिए कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। देखिए जब 180 और 360 डिग्री में तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर 180 और 360 डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये चेंजिंग दी हुई है 90 और 270 के लिए, तो ये चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह चेंज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें चिन्ह भी चेंज होते हैं और ये एक चेंजिंग एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जहां तक कोशिश करते हैं कि 90 और 270 में नहीं तोड़ते हैं, 180 और 360 में जो है ज़्यादा तोड़ते हैं। अगर 180 और 360 में टूट रहा हो तो इसमें जो है तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अब इससे संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोगों को जो है इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए कहा जाए कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये किस में पड़ेगा, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पर कहा गया है, तो देखिए किस में पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में कुछ प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए इस थीटा का मान हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ इसमें प्लस हो रहा है 180 में, तो जाहिर सी बात है ये इसमें जाएगा। तो इस प्रकार से किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये जाएगा देखिए थर्ड चतुर्थांश में। तो इस तरीके से देखिए अगर कहा जाए कि जो है कास 270 प्लस थीटा,
तो यहाँ पर देखिए cos 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखिए 270 में कुछ प्लस हो रहा, तो यहाँ पर देखिए किस में जाएगा, तो ये जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से ये फोर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमको मान ज्ञात करना हो, यानी कि कोई भी कोण दिया हो और उसके मान ज्ञात करने हो, तो देखिए ये आपके सामने बना होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को अभी याद ना हो। तो यहाँ पर ही देखिए साइड में इधर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं और आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए जैसे कहा जाए tan 240 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए tan अगर 240 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि 180 में, 270 में, 360 में और 90 में, इसमें आप तोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी कोण दिया हो तो आप प्लस करके या माइनस करके उसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 180, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं किसके करीब है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 240 डिग्री है, यानी कि अगर हम 180 में 60 प्लस कर दें, 180 में अगर 60 प्लस कर दें तो ये 240 हो जाएगा, यानी कि ये जो है 180 के लगभग में करीब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में ही तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर tan 180 प्लस 60 डिग्री इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 180 में 60 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 240 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस एसटीसी मेथड की आवश्यकता होगी, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 में 60 प्लस हो रहा है, तो 180 में 60 प्लस हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में 60 प्लस हो रहा है, यानी कि देखिए इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो इसमें तो ये रुकेगा नहीं, इसमें आएगा। देखिए यहाँ पर 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो यहाँ पर इसमें आएगा, और इसमें देखिए थर्ड चतुर्थांश है और इसमें चेंजिंग क्या है, tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और 180 में तोड़ रहे हैं तो इसमें देखिए नो चेंजिंग होती है, पहले ही बता चुके हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इसमें नो चेंजिंग होती है, यानी कि केवल चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए tan एंड cot पॉजिटिव होता है, इसमें बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर tan आया इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट, देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इस प्रकार से देखिए √3 इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए sin 120 डिग्री का मान देख लेते हैं इधर साइड में। तो देखिए sin 120 अगर दिया हो तो देखिए 120 डिग्री का मान हम जो मान याद किए हैं मान ज्ञात करने वाली सारणी से, तो उसमें देखिए 120 डिग्री का मान तो दिया नहीं। तो अगर हमको 120 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो 120 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे। देखिए sin 90 प्लस 30, देखिए 90 प्लस 30 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए sin 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए sin 90 प्लस 30 का मतलब 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसी चतुर्थांश में रह जाएगा 90 प्लस 30, यानी कि यहाँ पर देखिए इसी के अंदर, यानी कि 90 और 180 के बीच में ही रहेगा। तो ये सेकंड चतुर्थांश में पड़ेगा। और सेकंड चतुर्थांश में देखिए साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन है तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 90 में तोड़ रहे हैं इसलिए ये वाली चेंजिंग इसमें लगेगी, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाली चेंजिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है साइन किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी मान हो और इस तरीके से तोड़ करके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एसटीसी मेथड आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।